हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्व की ओर जो भी नदियां बहती हैं इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वानद मुख का निर्माण करती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं इनको ध्यान रखिएगा। मैप में दक्षिण भारत की नदियों को लोकेट किया गया है। आप खुद के मैप में इन सभी नदियों को लोकेट कीजिएगा ताकि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरह से हो सके। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का जो कारण है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वानद मुख का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर सैलों में नर्मदा नदी गहरे गाढ़ से बहती है। जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वानद मुख का निर्माण करती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुदुचेरी यानी यनम में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती तथा बेनगंगा। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर जो है प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो मुख्य सहायक नदियां ध्यान रखिएगा। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैली है। देखिए, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चले आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों RS बहावत एवं ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। याद रखिएगा, महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी यानी धमतरी जिला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल के खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, और ये जहां श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का यह निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अमरावती है, भवानी है, हेमावती और काबिनी।
भारत में आयतन के दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रपात के द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूरू, बंगलुरु और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। मैसूर को, बेंगलुरु को और कोलार के जो सोना खदान क्षेत्र है, स्वर्ण क्षेत्र है, इसको प्रदान की जाती है। एक्चुअली जल की एक ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं और इस प्रकार के समुद्र और नदियों के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? एक्चुअरी यानी ज्वानद मुख कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एक्चुअरी सेंट लॉरेंस नदी की है। ठीक है, तो देखिए, नदी उद्गम और लंबाई तीनों डेटा दिया गया है। किस नदी का कहां पर उद्गम है, इसकी लंबाई क्या है, याद रखिएगा। जैसे नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक मैकाल पर्वत, लंबाई 1312 किलोमीटर। ताप्ती का उद्गम मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश, लंबाई 724 किलोमीटर। गोदावरी का त्रैंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र और लंबाई जो है इसकी 1465 किलोमीटर। कृष्णा का महाबलेश्वर महाराष्ट्र और लंबाई 1400 किलोमीटर। कावेरी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक और लंबाई 800 किलोमीटर। महानदी का सिहावा पहाड़ी यानी धमतरी छत्तीसगढ़ और इसकी लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। देखिए, कुछ नदियों की सहायक नदियां यहां पे दी गई हैं। जैसे गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। कृष्णा का जो सहायक नदियां हैं याद रखिएगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। और कावेरी की अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, ईव और तेल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण भी करती है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है और छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत है, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए आपका सही है। प्रश्न संख्या सेकंड, कथन ए कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी जो नदियां हैं अरब सागर में गिरती हैं। कारण, नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां जो हैं, ताप्ती नदियां, ये अरब सागर में गिरती हैं। और इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। प्रश्न संख्या थर्ड है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है। क्यों है? तो देखिए, इसमें जो दिया गया है पहला कथन कि यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। और तीसरा है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सही नहीं है, डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्य यानी विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूरब की ओर है। इस प्रकार पहला और दूसरा सही है, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है?
नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? याद रखिएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो याद रखिएगा, नर्मदा। नर्मदा जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। प्रश्न संख्या 6 है, कथन ए कह रहा है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण आर वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा ए गलत है और आर आपका सही है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, और इसका प्रमुख कारण है कि वह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो याद रखिएगा, नदी का नाम है नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 8 है, 8 को देखते हैं। पूछा गया है कि नर्मदा घाटी उदाहरण है किसकी? नर्मदा घाटी उदाहरण है, याद रखिएगा, भ्रंश घाटी का। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नदी है नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको मालूम है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एक्सुअरी का निर्माण करती हैं, इसलिए सी और डी दोनों सही है। 11 नंबर है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? याद रखिएगा, ताप्ती नदी, यानी डी ऑप्शन। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है और इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा, तापी, यानी ए ऑप्शन। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो आपको मालूम है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो नाम है तापी नदी। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? राजनांदगांव। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। 15 नंबर है, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं कहां से? सोन, नर्मदा और महानदी का जो उद्गम स्रोत है वह है आपका अमरकंटक, बी ऑप्शन। सोन नर्मदा और महानदी, ये तीनों नदियां, इनका जो उद्गम क्षेत्र है वह अमरकंटक पठार। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का जो वास्तविक स्रोत है, जो उद्गम स्रोत है, वह है आपका शहडोल जिले में अमरकंटक। शहडोल जिले में अमरकंटक। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। प्रश्न संख्या 17 है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? याद रखिएगा, नर्मदा नदी, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 19 है,
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अनुसार सही है नर्मदा और ताप्ती, यानी ए ऑप्शन। देखिए भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तीन प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही है। ताप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? याद रखिएगा नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 21, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? नाम याद रखिएगा, ताप्ती या तापी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर यानी बैतूल जिला से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी एवं कबाम पश्चिमी घाट से निकलती है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? निम्न में अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो कौन है? तो ताप्ती नदी, बी ऑप्शन। और 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? वह नदी है कावेरी नदी, ए ऑप्शन। देखिए कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 24 है, कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी का उद्गम है, बताइए कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वह है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, यानी बी ऑप्शन। 25 नंबर है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो राज्य है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। 26 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से आपको बताना है किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा कावेरी नदी को। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विकल्प 1 अर्थात कावेरी जारी किया गया था। वही एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 27 है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? याद रखिएगा कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चले आ रहा है। जो विवाद है किन किन राज्यों के बीच है और कब से चले आ रहा है? तो 1957 से यह विवाद चले आ रहा है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य यह विवाद है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? याद रखिएगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, बी ऑप्शन आपका सही अनुक्रम में है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर है, महानदी की 851 और ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर है। लंबाई जो है किस नदी का कितना है याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टि से इन नदियों का घटता हुआ क्रम यानी सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? नदियों का घटता हुआ क्रम जो है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जो घटता हुआ जो क्रम होगा, गोदावरी,
इसके बाद कृष्णा, नर्मदा और महानदी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, कृष्णा का 1400, नर्मदा का 1312 किलोमीटर और महानदी का 851 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था? हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा, ठीक है। देखिए, 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से 16 लिंक तथा हिमालय नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रश्न संख्या 31 है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का जो सही क्रम है वह है आपका सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और विगई। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है, याद रखिएगा, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और विगई। भारत का अपवाह मानचित्र दिखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सुवर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वेंगई सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। 32 नंबर है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? याद रखिएगा, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। 33 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही जो नहीं है वह है आपका सी ऑप्शन, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, जो कि सही नहीं है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जो कोडकू जिले में स्थित है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी नदी है? जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह नदी है, देखिए, नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल के खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है और इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है, अतः बी और डी दोनों सही है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्स्चुअरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से, यानी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी नदी एक्स्चुअरी नहीं बनाती है। वह है आपका महानदी। महानदी एक्स्चुअरी नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप यानी उड़ीसा के पास बंगाल के खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष सभी नदियां एक्स्चुअरी का निर्माण करती है। 36 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एक्स्चुअरी बनाती है? निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एक्स्चुअरी बनाती है? याद रखिएगा, ताप्ती नदी, सी ऑप्शन। 37 नंबर है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? याद रखिएगा, महानदी, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 38 है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तेल नदी महानदी की प्रमुख नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंग, हसदेव, ईब और मांड आदि हैं। और प्रश्न संख्या 39 है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। कुछ ही सेकंड पहले जो है हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका सही जवाब होगा, देखिए, साबरमती घाट, ठीक है, और ताप्ती घाट, ए ऑप्शन, पहला और दूसरा। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। और प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल के खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल के खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब है अमरकंटक, ए ऑप्शन। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है और नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। और दूसरा कथन है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। न तो पहला और न दूसरा, इन दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी और कबानी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। और इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो आपको मालूम है वो है आपका गोदावरी नदी। देखिए, नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का जो है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, गोदावरी का 3,12,812 वर्ग किलोमीटर और कृष्णा का 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार आपका सही विकल्प सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है, आपको मालूम है गोदावरी बेसिन, सी ऑप्शन। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। और प्रश्न संख्या 44 है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, याद रखिएगा गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1,465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1,312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर और कृष्णा नदी की लंबाई 1,400 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 45 है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा गोदावरी नदी। 46 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 47 है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो है आपका, बताइए। तो देखिए, जो इंद्रावती और प्राणहिता जो दिया गया है ये आपका गोदावरी की सहायक नदियां हैं, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा, बाणगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना आदि है। और इस प्रकार वंशधारा और
पेनार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं हैं। पेनार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। 48 है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी जो है गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में जो है महू के निकट से निकलती है और उत्तर मुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर जो है गांधी सागर, याद रखिएगा गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड कहा जाता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अन्य नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।